हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली जिस नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पे कल शाम को आ गया है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सेशन रहेगा वो 25-26 रहेगा। सब्जेक्ट लगभग आपको 175 के आसपास देखने को मिलेंगी। सीट्स यहाँ पे हैं वो लगभग 2000 के आसपास बताई गई हैं, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। साथ यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई हैं, फिर नेट हैं या फिर पीएचडी ओनली क्वालीफाई हैं, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे गेट या सीट होगा, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो हो जाती है। साथ ही यहाँ पे हम चलेंगे इस नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे डिटेल्स में आपकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फेलोशिप कितनी मिलेगी। साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ देख लेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले यहाँ पे दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पे जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमारे द्वारा जो टीम द्वारा बनाए गए हैं रिसर्च प्रपोजल बीएचयू में हुआ भी है। बाकी यहाँ पे रिसर्च पेपर या आर्टिकल में, कॉन्फ्रेंस पेपर या एब्स्ट्रैक्ट पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग डेटा एनालिसिस में पीएचडी पीआईक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं, आप हमसे ले सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी पीएचडी कोर्स के डिसर्टेशन में। एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर के लिए थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन में आप हेल्प ले सकते हैं पीएचडी के। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पे भी आप विजिट कर पाएंगे। हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के और अन्य पॉइंट्स की। तो यहाँ पे ये देखेंगे, इसका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर है और यहाँ पे सेशन 25-26 रहेगा। ये आपका जो शेड्यूल है वो दिया गया है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की गई है। 3/12/2025 को आपका नोटिस आया है। और इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप ये डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मैं डायरेक्ट अपडेट कर दूंगा, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप इसे जो इन्फॉर्मेशन ब्रूसर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट डेट की। तो यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म सभी फैकल्टी के लिए या फिर सभी सब्जेक्ट के लिए कहें तो 3/12/2025 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल शाम को नोटिफिकेशन आया और आप 16/12/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 16/12/2025 इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी 17/12/2025 को ओपन होगी। कॉल लेटर जो इशू होगा वो आपका यहाँ पे 20/12/2025 से 24/12/2025 के बीच इशू होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन एंड जो इंटरव्यू है वो आपका यहाँ पे 10/1/2026 से 16/1/2026 के बीच होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो आपका 24/1/2026 से 5/2026 के बीच आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट है, और बाकी ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। सभी की जो डेट है वो सेम ही रहेंगी, सभी सब्जेक्ट की जो डेट है वो सेम ही रहेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3/12/2025 से 16/12/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म जरूर भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। बाकी यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लिंक है, फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे विजिट करके हम आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे आ जाएंगे और अन्य पॉइंट्स यहाँ पे हम देखेंगे, जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए, जिनमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें जो एडमिशन शेड्यूल है वो मेंशन किया गया, उसे हम स्किप करेंगे। बाकी यहाँ पे जो आपका सेक्शन ए है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। बाकी सीट एंड सब्जेक्ट भी हम आगे आपको बताएंगे। नीचे चलेंगे तो हम पीएचडी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखने वाले हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट रीड कर लीजिएगा, फॉर्म आप भर दीजिएगा। सेक्शन ए बी सी यहाँ पे सब बताया गया है। तो अब पहले यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन सेक्शन ए में मेंशन किया गया है, जो कि हम देखेंगे। मोड ऑफ एडमिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है, या फिर जिसमें जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे पहले मेंशन की गई, जो कि आप देखेंगे। तो पहले यहाँ पे कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो जेआरएफ क्वालीफाई हैं। सेकंड कौन से एलिजिबल हैं, जो नेट क्वालीफाई हैं। और थर्ड कौन से एलिजिबल हैं, जो यहाँ पे जो यहाँ कैटेगरी 3 यानी पीएचडी ओनली क्वालीफाई हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जेआरएफ में कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो जेआरएफ में अगर आपके पास यूजीसी से एसआईआर का जेआरएफ है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आईसीएमआर का जेआरएफ है, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर डीबीटी का जेआरएफ है, या फिर कोई इसके अदर नेशनल लेवल की आपके पास कोई फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
यहाँ पे ध्यान रखिए जो एनएफएससी है, एनएफओबीसी है, उनको यहाँ पे शायद काउंट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो कोर जेआरएफ है उनको काउंट किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन कैटेगरी है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है, और जो जेआरएफ के कैंडिडेट हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, यानी 100% वेटेज इनको इंटरव्यू को मिलेगा। तो ये जेआरएफ का आपका हो जाता है, और आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जेआरएफ में कौन से कैंडिडेट इंक्लूड नहीं होंगे, तो अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी ओनली विदाउट जेआरएफ हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं जेआरएफ की कैटेगरी में। अगर आपके पास डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, यानी जेआरएफ कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है, नेट वाली में आप एलिजिबल हो जाएंगे। वैलिड जेआरएफ होना चाहिए, यानी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, उसकी वो एक्सपायर नहीं हुआ हो। सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे नेट की, कि जो नेट के कैंडिडेट्स हैं वो कैसे यहाँ पे फॉर्म भरेंगे या उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो देखिए सेकंड पे आते हैं नेट, जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई हैं, जिसमें आप देखेंगे जून 2024 के बाद यहाँ पे एक नया रेगुलेशन आया था 2024 के बाद, कि यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको बताई गई थी, तो जेआरएफ की, तीसरी दूसरी नेट की, तीसरी पीएचडी ओनली की, तो वो तीनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि दिसंबर 2024 का यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है अगर आपने उसमें क्वालिफाई किया है कोई भी कैटेगरी, या फिर आपने जून 2025 जो कंडक्ट कराया गया था नेट का एग्जाम उसमें कुछ क्वालिफाई किया है आपने, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसके पहले अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और ये जून 2025 में अगर आपका आया है, फिर दिसंबर 2024 में आपका कोई रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस भी जो आईसीएआर है या एसआरएफ है उसमें अगर आपने कुछ क्वालिफाई किया है तो एग्रीकल्चर साइंस में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। एक तो जेआरएफ है, दूसरा यहाँ पे नेट, और जो पीएचडी ओनली है दिसंबर 2024 एंड जून 2025 के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये आई आपकी एलिजिबिलिटी, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब नीचे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन की। तो डायरेक्ट एडमिशन में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन में वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जो यहाँ पे जेआरएफ हैं। दूसरे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे किसी सरकारी कंपनी में, या फिर आप यहाँ पे 12 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप रखते हैं, या फिर आप यहाँ पे पार्ट टाइम कैंडिडेट हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो ये कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होंगे। यानी जेआरएफ के साथ यहाँ पे जो वर्किंग कैंडिडेट हैं यूनिवर्सिटी में या फिर किसी अन्य प्रकार की उनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जो कि अगर आप यहाँ पे भरना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कैंडिडेट 3 है एक्सटर्नली कुछ फाउंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप भी यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। चौथे, पांचवे और छठे ये सब पॉइंट आपके दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू के दिए गए हैं। अब हम बात करें कि ये आपका हो जाता है यहाँ पे एलिजिबिलिटी में साथ यहाँ पे आपके पास अन्य जो एलिजिबिलिटी है जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स भी होने चाहिए। अगर आप आते हैं मैनेजमेंट साइंस से तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और इन दोनों में 5% का एक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। इसके बाद यहाँ पे ये आपके स्कूल के बारे में दिया गया है, अन्य चीज़ें दी गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करें, ये आपके रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में दिया गया है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें तो अन्य पॉइंट्स आप देखें, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कि लेटेस्ट हों, बहुत ज़्यादा ओल्ड होंगे तो नहीं, लेकिन अगर लेटेस्ट होंगे तो आप क्लेम कर सकते हैं अपना रिजर्वेशन। इसके साथ यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए जो जेआरएफ कैंडिडेट क्वालिफाई उनका 100% वेटेज मिलेगा, यानी 100% वेटेज पे इंटरव्यू वो अपना देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट नेट या फिर जो पीएचडी ओनली है उनका क्या होगा, उनका 70% वेटेज दिया जाएगा नेट स्कोर का, और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू का। तो यहाँ पे इन कैंडिडेट्स का जो नेट या पीएचडी ओनली उनका 70-30 के रेशियो में एडमिशन होने वाला है। बाकी जो जेआरएफ हैं उनका 100% वेटेज यानी इंटरव्यू का रहने वाला है। इसके यहाँ पे आपके जो परसेंटाइल कैलकुलेशन कैसे होगा वो मेथड यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे और इंटरव्यू की बात करें तो जब आप यहाँ पे सभी कैंडिडेट जो भी जिनका नाम आएगा लिस्ट में उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर होना है, और वो अपना 30 मार्क्स का इंटरव्यू देंगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड साइकिल का एडमिशन आएगा आपका ये 12/2026 को। हाउ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये लिंक दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 600 रुपये फीस पे करनी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 300 रुपये फीस पे करनी है पर सब्जेक्ट के लिए। एक से ज़्यादा के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको उस हिसाब से फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये आपकी फैकल्टी एडवर्टीजमेंट सेक्शन दिया गया है जहाँ पे एग्रीकल्चर की जो सीट्स हैं वो मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एलाइड ऑन मेन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है
उसमें मेन डिसिप्लिन क्या है। अगर आपने अपना मास्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नन करके मेंशन किया गया है, इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट मैं इसमें बता दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जूलॉजी दिया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे जो मेन डिसिप्लिन है वो एंटोमोलॉजी। अगर आपने अपना मास्टर एंटोमोलॉजी में किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। और एलाइड सब्जेक्ट क्या है, अगर आपने एग्रीकल्चर जूलॉजी में अपना मास्टर किया है तो आप भी यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके एलाइड सब्जेक्ट है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग एलाइड सब्जेक्ट दी गए हैं, तो इनको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब दी गए हैं। और यहाँ पे सीट्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज दे दी गई हैं नीचे। जहाँ पे जेआरएफ की यहाँ पे देखेंगे तो कोई सीट नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे नेट की जो सीट है वो अलग अलग मेंशन की गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो नेट की हैं वो सीट अलग हैं और जो जेआरएफ की सीट है वो अलग हैं। हर सब्जेक्ट की यहाँ पे सीट अलग अलग डिवाइड की गई हैं, तो इनको भी आप खास ख्याल रखिएगा। अगर आप तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। बाकी ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का दिया गया है, यहाँ पे हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट जो डिटेल्स में बताएंगे। बाकी फिलहाल मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ तो आप इसे देख लीजिए। ये आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, और यहाँ पे अलग अलग सभी डिपार्टमेंट्स या फिर आपकी फैकल्टी दी गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फीस और जो शेड्यूल था मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट के लिए हम फिर से बता रहे हैं कि एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें एक एक सीट और एक एक सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, जो कि वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं लास्ट में आपके इसके इन्फॉर्मेशन ब्रूसर के आ जाऊँगा, जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट फिर से मेंशन की गई हैं, वो हम देखेंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम देखेंगे। ये सेक्शन सी दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, वही सेम शेड्यूल रहेगा जो मैंने ऊपर आपको बताया है। तो ये आपका शेड्यूल है। बाकी एब्रीविएशन दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे फेलोशिप की बात करें तो अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आपको यहाँ पे 8,000 रुपये फेलोशिप मिलेगी अगर आप एडमिशन ले लेंगे। यानी जेआरएफ को जो है जेआरएफ का अमाउंट मिलता है। बाकी नेट के पास अगर कोई फेलोशिप नहीं है स्पेशली तो उनको 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप यहाँ पे मिलती है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए ये ऑफिशियल साइट है। ये ऑफिशियल साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइट जो है www.bhuonline.in है, इसी को सर्च करेंगे पेज ओपन होगा। यहाँ पे आएंगे, ये पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2025-26 क्लिक हेयर कर देना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। रजिस्टर योरसेल्फ करना है आपको, और उसके बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। नहीं भर पा रहे हैं आप बताइएगा, इस पर हम वीडियो एक अलग से ले आएंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई, इस पर आप ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे बीएचयू यानी भारत हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपकी पीएचडी से संबंधित लगभग सभी जो पॉइंट हैं बता दिए हैं, जो कि आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप सीट एंड सब्जेक्ट का वीडियो अलग से देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं शाम तक एक सीट एंड सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे आपकी सारी सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन कर दी जाएंगी, तो उसे आप देख सकते हैं। बाकी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।